आप देख रहे हैं राजेंद्र फिल्म्स पर स्टोरी टाइम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? और राजा ने तत्काल उन्हें फांसी की सजा दे डाली। राजकुमारी बहुत हैरान हुई। राजकुमारी तुरंत अपने पिता के पास गईं। पूछा, पिताजी, उन 4 युवकों को आपने क्यों गिरफ्तार किया और फांसी की सजा क्यों सुनाई है? तब राजा ने कहा, बेटी, आप नहीं जानती, ये पड़ोसी देश के गुप्तचर हैं और हमारा भेद लेने के लिए हमारे महल तक घुस आए हैं। इनकी इतनी मजाल कि हमारे राजमहल तक आ गए। अब तो हम इन्हें फांसी की सजा देकर ही रहेंगे। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा, लेकिन क्या अब कुछ देर की मोहलत उन्हें दे सकते हैं? राजा ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा। समय? लेकिन क्यों? तब राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, उनके मन में कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर वो चाहते हैं। उसके बाद आप चाहे तो उन्हें फांसी दे सकते हैं। राजा ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। दरबार पूरी बैठी थी, सारे सभासद बैठे थे, सारे मंत्रीगण बैठे थे। राजा भी अपने आसन पर विराजमान थे। राजकुमारी भी अपने आसन पर बैठी थी। बंदी बने उन चारों विद्वानों को राजमहल के उस सभागार में लाया गया। राजकुमारी ने सारे सभासदों को कहा, इन चारों युवकों के जो प्रश्न हैं, कृपया आप उनके जवाब अगर दे सकते हैं तो इन्हें दे दीजिए। उसके बाद चाहे तो आप इन्हें फांसी दे दें। राजा ने कहा, बेटी, इनके प्रश्न क्या हैं? राजकुमारी ने वो सारे ही प्रश्न उन सबके सामने दोहरा दिए। क्या आप में से कोई भी इनके प्रश्नों का जवाब दे सकता है? किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था, क्योंकि राजा जी भी नहीं जानते थे कि इसका जवाब क्या है। तब राजा ने कहा, बेटी, इसका जवाब तुम अगर जानती हो तो कृपया बताओ। तब राजकुमारी ने कहा, मैं आप सबको सादर नमन करते हुए इन 4 युवकों के प्रश्नों का जवाब देती हूँ। इनका पहला प्रश्न था, संसार में पथिक केवल 2 ही हैं, वो कैसे? तो पथिक तो केवल संसार में 2 ही हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कोई तीसरा भी पथिक है संसार में? यात्रा तो केवल सूरज और चांद ही कर रहे हैं। सारे सभासद मौन थे और उन 4 युवकों ने अपने पहले प्रश्न का जवाब ले लिया था। तब राजकुमारी ने क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न का भी जवाब दिया। राजकुमारी ने कहा, इस संसार में गरीब तो केवल 2 ही हैं, एक स्त्रियां और दूसरी गौ माता। क्या कोई जानता है कि उससे ज्यादा भी गरीब कोई संसार में है? और सभी लोग राजकुमारी की इस बात पर मौन रह गए। राजकुमारी अब अपने तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ी। राजकुमारी ने कहा, पुरुष तो संसार में केवल 2 ही हैं, क्योंकि पौरुष तो केवल उन्हीं दोनों में था, और वो थे कृष्ण और अर्जुन। क्या संसार में कोई और पौरुष के साथ है? तो पुरुष कोई कैसे हो सकता है? अब राजकुमारी अपने अंतिम उत्तर को देने के लिए तैयार थीं। सभी की नजरें राजकुमारी की तरफ थी। चारों विद्वान से देख रहे थे। जहां एक तरफ वो अपने उत्तर को पाकर संतुष्ट थे, उनका विद्वान मन संतुष्ट था, वहीं उन्हें ये भी पता था कि अब कुछ देर बाद उनकी फांसी हो जाने वाली है, जबकि वो गुनहगार थे ही नहीं। राजकुमारी ने अपने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया। राजकुमारी ने कहा कि इस संसार में तो केवल 2 ही मूर्ख हैं, एक गधा और दूसरा उल्लू। तीसरा तो कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। तभी राजकुमारी ने अपनी हाथ उठाकर सभासदों को थोड़ी देर के लिए थमने का आदेश दिया, और तब राजकुमारी पुनः बोली, लेकिन मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि गधा और उल्लू से बड़ा भी कोई मूर्ख है संसार में। मैंने अभी अभी इसी सभा में तीसरे मूर्ख को भी देखा है। तब राजा ने कहा, बेटी, कौन है वो मूर्ख? राजकुमारी ने कहा, स्वयं राजा जी और इनके मंत्री। राजा गुस्से से तमतमा उठे।
भरी सभा में राजकुमारी ने स्वयं उनकी बेटी ने उन्हें मूर्ख कहा था। तब राजकुमारी ने क्षमा मांगते हुए कहा, पिताश्री, जिनको आप पड़ोसी देश के गुप्तचर कह रहे हैं, दरअसल ये सिर्फ विद्वान हैं और अपने मन के सवालों के जवाब मांगने के लिए हम तक आए थे। आपके मंत्री ने बिना कोई जांच पड़ताल किए इन्हें गुप्तचर करार दे दिया और आपने भी बिना इसके बारे में गहराई से पता किए आपने भी फांसी का फैसला सुना दिया। क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं है? तब राजा को एहसास हुआ कि हाँ, वो गलती करने जा रहे थे। उन्होंने इसके बारे में तो पता ही नहीं किया। मंत्री की बात में आकर उन चारों को उन्होंने न केवल कैद किया बल्कि उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और अपनी बेटी की विधुता पर एक बार फिर से उनका सीना गर्व से फूल गया। राजा ने तभी के तभी आदेश दिया, इन चारों को बेड़ियों से मुक्त कर दिया जाए और ससम्मान इन्हें आसन दिया जाए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने कमेंट्स में बताना ज़रूर और अगली कहानी बहुत जल्द सुनाऊंगी। बाय बाय।